डॉक्टर इकबाल का एक शेर है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत की बात आप लोग करते हैं, नबी की शान में गुस्ताखी माशाअल्लाह डेनमार्क में हुआ, इंडिया वालों को तकलीफ क्यों है? किसी ने गुस्ताखी मुंबई में की, बिहार में तकलीफ क्यों है? किसी ने गुस्ताखी बिहार में की, आंध्र प्रदेश में तकलीफ क्यों है? सुल्तान रजा आज इस अजीमुशान खानकाह से ये पैगाम देगा, दुनिया वालों तुझे पता नहीं है नबी का इश्क, और ये नबी सिर्फ एक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना और जापान के नबी बनकर हमारा नबी नहीं आया, बल्कि या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीया, सारी दुनिया के इंसानों के लिए मेरा और आपका पैगंबर रसूल बनकर के आया है। इसी बात है, इसलिए साहब ये जब बात नबी की शान की आए तो ये न कहना बिहार में का मसला है, उत्तर प्रदेश का मसला है, चाइना, जापान और कश्मीर का मसला है। नबी हमारे हैं, हम बिहार में हो, चाइना में हो, जापान में हो, रशिया में हो, नबी की शान में अगर कोई उंगली उठाएगा तो तकलीफ जितने अरब वालों की होगी उतनी ही तकलीफ अजम वालों को भी होगी। याद रखना, तुम हमें नजरियात में बांट सकते हो मगर इश्क़ मुस्तफा की दौलत में हमें नहीं बांट सकते हो। सवाल ये उठता है, आज जमाना मुसलमानों से पूछ रहा है, तुम नबी से कितनी मोहब्बत करते हो, तुम आमिना के लाल से कितना प्यार करते हो? मैं कहता हूँ साहिबों, तुझे पता नहीं है ये नबी की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत छोड़ो, ये नबी की औलाद की मोहब्बत है कि आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं नबी की औलाद की मोहब्बत में अपने घर को छोड़कर चले आए हैं, अपने मकान को छोड़कर चले आए हैं, बीवी बच्चे घर बार छोड़कर पूरी रात सिर्फ नबी की औलाद की मोहब्बत में बैठे हैं। तो जो कौम नबी की औलाद की मोहब्बत में पूरी रात एक जगह बैठ सकती है, वो तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत के मसले में क्यों नहीं बैठ सकती है? आमिना के लाल की मोहब्बत के मामले में क्यों नहीं बैठ सकती है? साहिबों तुझे पता नहीं है, एक है ईमान और एक है जाने ईमान। कलमा का मानना ईमान है, नमाज का मानना ईमान है, रोजा का मानना ईमान है, हज का मानना ईमान है, ज़कात का मानना ईमान है। इतना जो मानेगा साहिबे ईमान हो जाएगा। मगर उठाइए बुखारी शरीफ, आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक साहिबे ईमान नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह कब तक? आका फरमाते हैं, कलमा मानने के बाद भी, रोजा मानने के बाद भी, हज मानने के बाद भी, ज़कात मानने के बाद भी कोई भी शख्स साहिबे ईमान नहीं हो सकता। आका कब तक? मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, जब तक अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा, वन्ना से अजमईन, कायनात के सारे इंसानों से ज्यादा आमिना के लाल से प्यार न हो जाए, तभी तो मेरे इमाम ने कहा, करूं तेरे नाम पे जा फीदा, बस एक जान नहीं दो जहां फीदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आज खानकाहे हैदरिया से ये पैगाम लेकर जाइए कि तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत की बात आए, जमाना आपसे पूछे नबी से कितना प्यार करते हो तो हाथ उठाकर बताना, जान से ज्यादा नबी से प्यार करते हैं। हाथ उठाकर बोले जान से ज्यादा, जोर से बोले पूरा मजमा, जान से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, और थोड़ी आवाज ऊंची होनी चाहिए, औलाद से ज्यादा, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, सारी
कायनात से ज्यादा नबी से प्यार करते हैं, इसलिए कि नमाज ईमान है, नबी का इश्क जाने ईमान है, रोजा ईमान है, नबी की मोहब्बत जाने ईमान है, हज व ज़कात ईमान है, आमिना के लाल का प्यार जाने ईमान है। इसलिए हम नबी से भी प्यार करते हैं, आले नबी से भी प्यार करते हैं। जमाने को बताते हैं, आला हजरत की जबान में यूं कहिए, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। हजरात, आप अपनी औलादों को नबी का इश्क बताएं, आप अपनी बीवियों से नबी की मोहब्बत के बारे में तज़किरे करें, आप अपनी बेटियों से आका करीम की मोहब्बत के बारे में तज़किरे करें। बताएं कि दुनिया में अगर हमारे लिए सब कुछ है तो आला हजरत की जबान में यूं कहिए, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज़े फजू करे खुदा, रोज़ अफजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नासे दवा उठाए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है सारे लोग नबी से प्यार करते हैं और अपनी औलादों को भी प्यार करना, अरे बोलिए, सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, सिखाएंगे ना? इंशाअल्लाह सब सिखाएंगे ना? जरूर सिखाएं। साहिबों, बड़ी अजीब दुनिया है, आज लोगों ने तमाशा बना करके रख दिया है, जिसे सही से पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम, वो भी आमिना के लाल पे उंगलियां उठाता है, जिसे ये भी सलीका नहीं मालूम कि जिंदगी का मकसद क्या है। कसम खुदा की बड़ा अफसोस होता है, आज हमारे लिए जरूरत है कि कम से कम हिंदुस्तान के हर जिले में तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत की एक कमेटी हो। मुसलमानों कमजोर ही सही, जब कोई जालिम और कुत्ता और भेड़िया भौंकता है तो इतने मुकद्दमे अपने जिले के कोर्ट में कचहरियों में दर्ज कराओ, ताकि इन भौंकने वालों को उनकी औकात समझ में आ जाए। है, बड़ा पुरफितन दौर है, बड़ा पुरआशोब माहौल है, कहीं लव ट्रिप के जरिए इस्लाम पे हमला किया जा रहा है, कहीं मुसलमानों को ट्रेन में तन्हा सताया जा रहा है। साहब, हमारे सब्र और आजमाइश का इम्तिहान लिया जा रहा है। अजीब अजीब मसाइल से हम दो चार हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर हमने इन बुजुर्गों के दामने करम को छोड़ दिया, हमने इन बुजुर्गों के नक्शे कदम को छोड़ दिया और हमने दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया, याद रखना, ये दुनिया अहले दुनिया को हंसी मालूम होती है, नजर वालों को ये उजरी हुई मालूम होती है। अगर दुनिया को ही हुजूर नबी ने मिल्लत ने सब कुछ समझा होता तो आज हुजूर सैयद डॉक्टर नाहिद अहमद हैदरुल कादरी जैसा बेटा यहाँ पे साहब चमकता दमकता नजर नहीं आता। अगर इन लोगों ने दुनिया को ही सब कुछ समझा होता, मैं बार बार कहता हूँ और आज भी आपसे कह रहा हूँ, खानकाहे हैदरिया में आने वालों, ईमानदारी से बताओ, हिंदुस्तान में कमो बेश 1 लाख नहीं बल्कि करोड़ों, 1 करोड़ से जायद मुरीदीन अल्हम्दुलिल्लाह खानकाहे हैदरिया के होंगे। दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, कर्नाटका चले जाइए।